Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing good. इस वीडियो में हम करेंगे लॉ ऑफ डिमांड और कोशिश करेंगे कि इसको छोटा सा वीडियो रखें सो दैट आप इसको देखकर कंसेप्ट जल्दी सीख सको। लॉ ऑफ डिमांड। Law of demand says what? Law of demand says that there exists an inverse relation between price and quantity demanded. बोल रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इन्वर्स रिलेशन मतलब कि नेगेटिव रिलेशन है। इन्वर्स या नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या है? एक वेरिएबल ऊपर जाएगा, दूसरा वेरिएबल नीचे जाएगा। दैट मीन्स बोथ द वेरिएबल विल मूव इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ दो वेरिएबल है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो लॉ ऑफ डिमांड सेज व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स एंड व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड गोज अप। ठीक है, लेकिन ये तभी होगा व्हेन अदर फैक्टर मतलब फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम प्राइस, फैक्टर्स अदर देन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। सो दिस लॉ सेज दैट प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इन्वर्स रिलेशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब फैक्टर्स अदर देन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स लाइक फैशन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, ये सब अदर फैक्टर्स है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जब ये सारा कुछ कांस्टेंट रहेगा तो प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन रहेगा, क्योंकि अगर इन फैक्टर्स में कोई भी फैक्टर चेंज होता है तो इन्वर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड माइट और माइट नॉट एग्जिस्ट। कहने का मतलब कि अगर सपोज करो कि किसी चीज़ का फैशन आ जाए तो दूसरा फैक्टर चेंज हुआ, तो किसी चीज़ के फैशन में आने में, है ना, तो उसके प्राइस बढ़ने से भी उसका डिमांड गिरता नहीं है, उसका डिमांड बढ़ता ही है। सपोज कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ जीन्स जो आप पहनते हो वो अगर फैशन में आ जाए, जैसे टोन जीन्स, फटी हुई जीन्स फैशन में आई, तो उसका प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड उसका घटा नहीं, डिमांड उसका बढ़ा। रादर जो जीन्स आउट ऑफ फैशन हो गई, आउटडेटेड हो गई जो जीन्स के पैटर्न, वो जीन्स पे सेल लगने के बाद भी उनके डिमांड, उनका सेल मतलब प्राइस स्लैश करने के बाद भी उन जीन्स की सेल्स नहीं बढ़ी। तो क्या हुआ? प्राइस गिरने से डिमांड गिरा, बट प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ गया। क्यों? बिकॉज अदर फैक्टर्स हैव चेंज इन दिस केस। बट दिस इनवर्स रिलेशन विल एग्जिस्ट ओनली व्हेन अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस अफेक्टिंग डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। जो फैक्टर्स अदर देन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट को हम टेक्निकली बोलते हैं सेटेरिस पैरिबस। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेटेरिस पैरिबस। तो अगर सेटेरिस पैरिबस इज एन assumption to the law of demand. So law of demand says that there exists an inverse relation, and what is the assumption? Inverse relation तभी होगा when factors other than price remains constant. देखो लॉ ऑफ डिमांड इतना सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में दो कंडीशन है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना। दो कंडीशन क्या है? पहला, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट explain the proportional change in price and quantity demanded. Rather, इसको ये समझ सकते हैं, it does not explain the magnitude of the change but only the डायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या है? लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट एक्सप्लेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन प्राइस एंड डिमांड। मैग्नीट्यूड मतलब ये नहीं बता रहा। दो चीज़ें समझनी है। पहली बात तो लॉ ऑफ डिमांड ये तो समझा ही नहीं रहा है कि प्राइस अगर 10% से बढ़ेगा तो डिमांड भी 10% से गिरेगा, ठीक है। ये तो इसीलिए मैंने यहाँ पर टर्म यूज़ किया डज नॉट एक्सप्लेन दी प्रोपोर्शनल चेंज। मतलब ये नहीं बताता है कि प्राइस अगर 10% से बढ़ा तो डिमांड भी 10% से गिरेगा, प्राइस अगर 20% से बढ़ा डिमांड भी 20% से गिरेगा। लॉ ऑफ डिमांड ऐसा एकदम नहीं बताता है। रादर लॉ ऑफ डिमांड मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज के बारे में बात करता ही नहीं है। व्हाट डू आई अंडरस्टैंड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज? मतलब इसके बारे तो लॉ ऑफ डिमांड एकदम भी मेंशन लॉ ऑफ डिमांड में नहीं किया है कि प्राइस अगर लेट्स से 10% से बढ़ता है तो डिमांड कितने % से गिरेगा। लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट टॉक अबाउट दिस. It does not talk about the magnitude of the change in price and quantity demanded. Magnitude मतलब किस इंटेंसिटी से प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज हो रहा है। इट जस्ट टॉक्स अबाउट द डायरेक्शनल चेंज। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ इतना बता रहा है कि अगर प्राइस 10% से बढ़े या 20% से बढ़े तो डिमांड का डायरेक्शन नीचे होगा, श्योर, बट
कितना नीचे होगा ये नहीं, इट जस्ट टॉक्स अबाउट द डायरेक्शनल चेंज। प्राइस विल राइज, डिमांड का डायरेक्शन नीचे होगा। इफ प्राइस विल फॉल, डिमांड का डायरेक्शन ऊपर होगा। डिमांड कितने से चेंज हो रहा है उसके बारे में लॉ ऑफ डिमांड बात नहीं करता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि डज नॉट टॉक अबाउट द डायरेक्शनल चेंज, so it does not talk about the magnitude of the change, it talks only about the directional change. second important जो इसमें चीज समझनी है, it explains the, मैं लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि लिख के फिर मैं कीवर्ड्स को अंडरलाइन करूंगा। it explains the relation between change in demand due to the change in price. It explains the relationship between change in demand due to the change in price. मतलब law of demand सिर्फ ये बताता है कि it talks about change in demand due to the change in price. मतलब price will change first, demand price के चलते change हो रहा है। अगर पहले price बढ़ेगा तो demand घटेगा, अगर पहले price घटेगा तो demand बढ़ेगा। मतलब demand price changes first फॉलोड बाय द चेंज इन डिमांड। डिमांड तभी गिरेगा जब पहले प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, प्राइस चेंजेस फर्स्ट एंड देन फॉलोड बाय द चेंज इन डिमांड। इट डज नॉट टॉक अबाउट चेंज इन प्राइस ड्यू टू द चेंज इन डिमांड। मतलब अगर डिमांड पहले चेंज हो जाए तो मतलब प्राइस और डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड तभी फॉलो होगा जब प्राइस और डिमांड में प्राइस विल चेंज फर्स्ट। इस स्टेटमेंट का मतलब ये, क्योंकि अगर डिमांड पहले चेंज हो जाए, लेट्स से अगर किसी चीज़ का डिमांड पहले बढ़ जाए, एक प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, उसका डिमांड मार्केट में बढ़ जाए तो क्या होगा, अगर डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आप अगर सेलर हो, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करना जानते हो, तो आपके प्रोडक्ट का डिमांड जब बढ़ेगा तो आप प्राइस घटाओगे नहीं, प्राइस बढ़ाओगे। इन दिस केस विद द चेंज इन राइज इन डिमांड द प्राइस विल राइज। और अगर या आपके प्रोडक्ट का पहले प्राइस डिमांड गिर जाता है, डिमांड पहले गिर जाए, इफ डिमांड विल चेंज फर्स्ट, डिमांड पहले गिर जाए तो आपका प्राइस आप गिराओगे, क्योंकि आपके अगर प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में नहीं है, बेचने के लिए प्राइस गिराना होगा। सो इफ डिमांड इज चेंजिंग फर्स्ट, इट्स मोस्ट लाइकली द प्राइस विल फॉलो द सेम डायरेक्शन जो डिमांड फॉलो कर रहा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली डिमांड और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन हो जाए। इनवर्स रिलेशन तभी एग्जिस्ट करेगा व्हेन प्राइस विल चेंज फर्स्ट, दैट इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। लॉ ऑफ डिमांड है तो आसान, लेकिन बहुत लोगों को ये दोनों चीज़ें नहीं समझाई जाती है, ठीक है। तो मतलब एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है लॉ ऑफ डिमांड में, ऐसा बोला जाता है लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट मतलब इट जस्ट टॉक्स अबाउट द डायरेक्शनल चेंज एंड इट इज़ नॉट अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट बिकॉज इट डज नॉट टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज। तो ऐसा भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट बट अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इट मीन्स जो मैंने पहला पॉइंट समझाया है। आई होप द लॉ ऑफ डिमांड इज क्लियर टू यू। फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, मैंने लिंक पे डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, आपको डेली बेसिस पे MCQs मिलते जाएंगे एंड यू कैन ऑल्सो बिकम आवर इंस्टाग्राम में आप हमारे इसको लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हो इंस्टाग्राम पेज को भी, उसमें भी हम डेली वीडियोज़ और MCQs अपलोड करते हैं। थैंक यू सो मच।